सुदर्शन न्यूज की जिहादियों की शर्मनाक हरकतों को सरयाम करने की मुहिम का एक फिर से बड़ा असर हुआ है। हरिद्वार के रुड़की उपकारागार से जमानत पर रिहा होते ही अनीश नाम के जिहादी ने कानून के दायरे से बाहर जाकर अपनी रिहाई का जश्न मनाने की कोशिश की, लेकिन सुदर्शन न्यूज की पैनी नजर से यह गतिविधि नहीं बच सकी। जेल से रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़, हूटर बजाती गाड़ियां, आतिशबाजी और नारेबाजी जैसे दृश्य सामने आए, जो कि कानून व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता अमित चौहान ने इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड किया और तत्काल इसकी सूचना प्रशासन को दी। इसके बाद हरिद्वार पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अनीश और उसके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में प्रशासन सक्रिय हुआ और गंगा नहर कोतवाली में नया मुकदमा रजिस्टर किया गया है। तो 3 तस्वीरें आप ये टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जेल से रिहाई पर किस तरीके से आतिशबाजी की जाती है। दूसरी तस्वीर में जिहादी की हरकत से सड़क पर जाम लग जाता है, जो आवागमन में लोग जा रही है उनको परेशानी होती है। तीसरी तस्वीर सुदर्शन के कैमरे को जैसे ही वो जिहादी देखता है तो वहां से भाग निकल जाता है। तीनों ही तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुदर्शन की खबर का फिर से बड़ा असर हुआ है। जेल से रिहाई के बाद अब जिहादी फिर से फंस चुका है और मुकदमा दर्ज प्रशासन ने इनके खिलाफ कर लिया है। सुदर्शन न्यूज की खबर का व्यापक असर हुआ है। सुदर्शन न्यूज हमेशा से जिहादियों के फन कुचलने का काम करता है। जब जब जिहादी उन्माद होता है तब तब सुदर्शन न्यूज प्रमुखता के साथ उस खबर को रखता है और उस खबर का संज्ञान शासन प्रशासन लेकर उस पर उचित कार्रवाई भी करता है। एक बार फिर सुदर्शन की खबर की जीत हुई है। मामला रुड़की का था, जब एक जिहादी फोर्जरी जैसे कई आपराधिक मुकदमों में जेल से छूटता है तो वो सड़कों पर उन्माद मचाता है, हुटरों की गाड़ियों के साथ वो हुड़दंग करता है। जब हमने उस खबर को प्रमुखता से उठाया तो उसका संज्ञान पुलिस प्रशासन ने लिया है। अभी हमारी कोतवाल से बात हुई है। कोतवाल प्रभारी आर.के. सकलानी जी ने बताया कि उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और गंभीर धाराओं में जो है ये मुकदमा पंजीकृत होगा। और जिस तरीके से जिहादी ने रुड़की शिक्षा नगरी की फिजा खराब करने का जो साहस किया है तो उसको जो है कठोर से कठोर सजा मिलेगी। कानूनी शिकंजे में एक बार फिर से जो है अनीस जिहादी, जिस कटमुल्ला जो जेल से छूटने के बाद यहाँ की फिजा खराब करना चाह रहा था, सुदर्शन के आगे उसके मंसूबे नहीं चल पाए और उसकी जिहादी सोच पर जो है विराम लगा है। एक बार पुनः उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होने जा रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ अमित चौहान, रुड़की, हरिद्वार। देखिए, जो आपने वीडियो वायरल की बात करी है, पिछले 1 घंटे से हमारे संज्ञान में आई है बात। इंस्पेक्टर गंगनहर से बात करी तो पता लगा कि कल कोई अभियुक्त था जो पिछले 1-1.25 साल से जेल में बंद था। तो जब वो बाहर छूटा है तो उसके समर्थकों के द्वारा कुछ नारेबाजी, रोड बाधित करने वाली चीज़ें संज्ञान में आई हैं। तो इंस्पेक्टर गंगनहर इसमें पूरी पड़ताल कर रहे हैं। पड़ताल के बाद कुछ लोगों के खिलाफ हम ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कहीं कुछ हूटर की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर गाड़ियों में अनधिकृत रूप से हूटर लगा है और दूसरा जो अन्य एक्टिव किए गए उस पर हम जो फर्दर एक्शन लीगल कार्रवाई की जानी वो करेंगे। जिहादी अनीश पहले से ही कई गंभीर मामलों में आरोपी है और हाल ही में उसे अलग अलग मामलों में जमानत मिली थी। सुदर्शन न्यूज का यह प्रयास प्रशासन और जनता के बीच एक सक्रिय संवाद की मिसाल बना है। सुदर्शन न्यूज निरंतर यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी कानून से ऊपर ना हो, चाहे वह कितनी भी भीड़ के साथ क्यों ना आए। सुदर्शन न्यूज की खबर का यहाँ पर बड़ा असर हुआ है।